नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है जूनियर एडेड विद्यालयों में रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर। जूनियर एडेड विद्यालयों में 43,600 छात्रों की जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में, साथ ही अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती की नई चयन सूची और कट ऑफ के बारे में, साथ ही 9,000 पदों पर होगी नई लेखपाल भर्ती के साथ साथ 9,000 पदों पर नई लेखपाल भर्ती के कार्यक्रम के बारे में एक एक करके डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहें। सीधे शुरुआत करते हैं पहली और सबसे बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है जूनियर एडेड विद्यालयों में रिक्त पदों को लेकर। दोस्तों, आप जानते हैं कि जूनियर एडेड विद्यालयों को लेकर अगर बात की जाए तो वैसे तो जूनियर भर्ती अलग होती है और जूनियर एडेड भर्ती अलग होती है। जूनियर भर्ती का मतलब वैसे 6 to 8 यानी कि उत्तर प्रदेश के जो बेसिक विद्यालय होते हैं वहाँ पर होने वाली भर्तियों को कहा जाता है आमतौर पर, लेकिन वो जूनियर भर्ती पूरे तरीके से इस भर्ती से अलग होती है क्योंकि ये जूनियर एडेड विद्यालय होते हैं। एडेड विद्यालयों का सीधा सा जो मतलब देखने के लिए मिलता है वो आता है उन विद्यालयों में जो अशासकीय सहायता प्राप्त होते हैं, यानी सरकार के द्वारा पूरे तरीके से उनके कंट्रोल में नहीं होते। इसमें जो योगदान होता है या सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो प्रबंध तंत्र का देखने के लिए मिलता है। अब प्रबंधक के माध्यम से जब कोई भर्ती की जाती थी तो सीधे तौर पर भर्तियों में घोटाला और धांधली, भ्रष्टाचार जैसी चीज़ें देखने के लिए मिलती थी। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर सरकार के माध्यम से यहाँ पे जूनियर एडेड विद्यालयों में रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर जो बदलाव है वो किया गया। शिक्षा विभाग के अफसरों की लापरवाही, शिक्षकों की एक और भर्ती फंस गई है। जूनियर एडेड विद्यालयों में प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के 1894 पदों पर भर्ती परीक्षा के लिए विधानसभा चुनाव 2022 से पहले आनन फानन में भर्ती पूरी करवा ली गई। उसके बाद नियुक्ति देने के लिए आरक्षण का जो पेच है वो फंस गया। अब इसके लिए अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए शिक्षा निदेशालय के चक्कर काट रहे हैं। जूनियर एडेड विद्यालयों में करीब 1.5 दशक से भर्ती नहीं हुई है। उससे पहले इन विद्यालयों में प्रबंधक भर्ती करते थे। प्रबंधकों के जरिए भर्ती प्रक्रिया विवादित होने के कारण उस पर रोक लगी हुई थी। वर्षों तक भर्ती न होने से तमाम विद्यालय शिक्षक विहीन हो गए हैं। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले प्रधानाचार्य और शिक्षकों के 1894 पदों के लिए भर्ती करने के लिए 25 फरवरी 2021 को विज्ञापन जारी हुआ था। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की वेबसाइट पर 3 से लेकर 17 मार्च 2021 तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। आवेदन के लिए सिर्फ 15 दिन का समय दिया गया। अमूमन किसी भी भर्ती में आवेदन के लिए कम से कम 1 महीने का समय दिया जाता है, लेकिन इसमें जल्दीबाजी के ही कहीं ना कहीं वजह से महीने भर बाद 18 अप्रैल 2021 को परीक्षा करवा ली गई। आगे की कहानी यहाँ पर लिखी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूँ उसके बाद आनन फानन में इन्होंने परिणाम जारी कर दिया। किसी के नंबर घट गए तो किसी के नंबर बढ़ गए। परीक्षा नियामक प्राधिकारी गए तो वहाँ पे उनको सुना नहीं गया। अभ्यर्थी फिर कोर्ट गए, कोर्ट में जाकर के शिकायत की और इस मामले को लेकर पीएनबी को वहाँ जवाब देना पड़ा। जब पीएनबी ने जवाब दिया तो इस मामले में बड़ी अनियमितता देखने के लिए मिली और कोर्ट ने आदेशित किया कि इसको लेकर अपना जो संशोधित परिणाम है वो जारी किया जाए। अब जब संशोधित परिणाम आया तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के रिजल्ट में बदलाव हुआ और उसके बाद तकरीबन 43,610 अभ्यर्थी उत्तीर्ण होते हैं और इन्हीं की भर्ती अब होनी है, लेकिन आरक्षण की वजह से फंसी हुई है। और जब तक ये आरक्षण से संबंधित मामला तय नहीं हो जाता तब तक आगे नहीं बढ़ेगा, या फिर यूँ कहें कि सरकार चाहती नहीं है तय करना, अदरवाइज़ इसमें है क्या है ना, इतना कुछ तो है ही नहीं है। जब इन्होंने नोटिस जारी किया था तब बताया ही नहीं कि हम कितने पदों भर्ती करेंगे। अभी तक तो हमें ये नहीं पता कि 1894 में से किस वर्ग में कितने पद हैं, मेल के कितने पद हैं, फीमेल के कितने पद हैं, जनरल के कितने, ओबीसी कितने, एससी कितने, एसटी कितने, एसटी कितने, कुछ नहीं पता इसमें अभी। तो जैसे मर्जी आप कर लो, भर्ती शुरू तो करो। विवाद तो वहाँ होता है जहाँ पे आपने एक बार ओबीसी के लिए पद इतने निकाल दिए, अब उसके बाद आप घटा दो या बढ़ा दो, है ना। अब यहाँ पे तो हमें पता ही नहीं है सब्जेक्ट वाइज कितने पद हैं, किस में कितने पद हैं, तो यहाँ पे समस्या नहीं होनी चाहिए सबसे बड़ी। चलिए,
बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। एक 69,000 शिक्षक भर्ती भी है, ये भी आरक्षण की वजह से ही फंसी हुई है ना। वो बात अलग है कि उसको 3 साल हो चुके हैं और इसको लगभग 6 साल हो चुके हैं, है ना। 3 दूनी 6। चलिए, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर भी आरक्षण का जो मामला है वो हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट जा चुका है, और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद अभी तारीख पर तारीख खेल रहा है। क्योंकि तारीख पर तारीख इसलिए खेली जा रही है क्योंकि वहाँ पे जो CJI हैं अब उनका रिटायरमेंट आने वाला है, उन्हें हो जाएगा आपकी अगली सुनवाई से पहले, क्योंकि उनका जो कार्यकाल है वो 10 नवंबर 2024 को ख़त्म हो रहा है, और आपकी जो सुनवाई की तारीख है वो 11 नवंबर के लिए लगा दी गई है। अब ऐसे में CJI की बेंच के अंदर इस मामले पर दोबारा सुनवाई होगी नहीं। अब जब नई बेंच का गठन होगा तो वहाँ पर देखना दिलचस्प होगा कि वो इस मामले को लेकर आगे किस तरीके से अपना जो रुख है वो अपनाते हैं। क्योंकि कई जजेस ऐसे होते हैं कि किसी मामले को पहली सुनवाई से ही फाइनल करने की कोशिश करते हैं। कई जजेस का मोटिव होता है कि पहले जो हमारे पास केस लगे हुए हैं पहले हम उन पर फोकस करेंगे, क्योंकि कभी ना कभी किसी न किसी केस में जजेस फंसे होते हैं और रेगुलर किसी न किसी की सुनवाई करनी होती है ना। तो कुछ जज तो चाहते हैं कि जो आया है उसको ख़त्म किया जाए, कुछ चाहते हैं कि जो पहले चल रहा है उसको ख़त्म कर लें और फिर 1-2 महीने के बाद हम इस पर फोकस करेंगे, है ना। तो ऐसे में क्या होता है, कई बार 2-2, 3-3 महीने की तारीखें मिल जाती हैं। अब सीधे तौर पर डिपेंड करेगा जजेस के माइंड पर कि उनका माइंडसेट क्या है इस केस को लेकर, किस तरीके से वो आगे बढ़ाते हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो जजेस चाहें तो इसको रिटन सबमिशन को पढ़ने के बाद में 2 या 3 सुनवाई के अंदर अपना जो फैसला है वो रिजर्व कर सकते हैं, और दिवाली के बाद नई चयन सूची को लेकर जो मामला है वो स्पष्ट हो सकता है। लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा जजेस के ऊपर, जजेस के माइंडसेट के ऊपर, ठीक है। तो दिवाली के बाद ही अब तय होगा कि नई चयन सूची जारी होगी या नहीं, या नई कट ऑफ जारी होगी कि नहीं। क्योंकि पिछली सुनवाई में तो सरकार के माध्यम से अपना जो जवाब दिया गया उसके मुताबिक उन्होंने अभी इस मामले को थोड़े समय के लिए रोक दिया है। अब आगे और कितना रुकेगा ये देखना महत्वपूर्ण है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 9,000 पदों पर होगी नई लेखपाल भर्ती को लेकर। लेखपाल भर्ती के संबंध में यहाँ पे जो डाटा है वो जारी किया जा रहा है आए दिन। बताया तो ये भी गया था कि अक्टूबर महीने में इसका विज्ञापन जारी होगा, लेकिन धीरे धीरे करके अक्टूबर महीना भी आ चुका है। अभी तक विज्ञापन के बारे में सिर्फ जानकारी समाचार पत्रों में आ रही है। बात की जाए लेखपाल भर्ती को लेकर तो लिखा हुआ है कि राजस्व परिषद में लेखपाल के 8,500 रिक्त पदों के लिए मंडलायुक्त मांगा भर्ती का प्रस्ताव। राजस्व परिषद में लेखपाल पदों पर भर्ती के लिए 18 मंडलायुक्त अध्याचन मांगा गया है। करीब 8,500 से ज़्यादा पदों पर होनी है भर्ती। राजस्व परिषद को 31 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ब्यौरा भेजने की तैयारी कर रहा है, ताकि भर्ती की जो प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द शुरू की जा सके। और अगर सब कुछ सही रहा तो इस महीने विज्ञापन भी UPSSC के माध्यम से जारी किया जा सकता है। फिलहाल जो भी अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।